हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहेंगे यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय तो वैसे तो यामिनी रंजन राय से संबंधित जो विशेषताएं हैं वही बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। हर बार एग्ज़ाम में ये पूछे ज़रूर जाते हैं अपनी प्रसिद्धि, विशेषताओं और प्रभाव के कारण, है ना। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका चित्र जो माता व शिशु है, कई बार पूछा जा चुका है। तो माता व शिशु वैसे तो कई सारे चित्रकारों ने रचना की है माता व शिशु की, लेकिन इनका जो रहा है वो विशेषताओं सहित ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं का परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इनके चित्र जो माता व शिशु है, मदर व चाइल्ड रहेगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनका ब्लैक हॉर्स रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी परीक्षाएं, कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं रहेंगी, सभी परीक्षाओं के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बस थोड़ी देर देखते हैं। तो सबसे पहले यामिनी रंजन राय जी के बारे में देखते हैं, और फिर जो पेंटिंग्स आज जिनको प्रमुखता दी गई है, ब्लैक हॉर्स और माँ और शिशु, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यामिनी रंजन राय, जन्म हुआ है 1887 में, मृत्यु 1972 में, और ये पुरुष हैं। यामिनी रंजन राय पुरुष हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1887 में बंगाल राज्य के बांकुड़ा जिले के अंतर्गत बलिया तोरे नामक गांव में हुआ था। बलिया तोरे इस टाइप से लिखकर आएगा, तो बलिया तोरे नामक गांव में हुआ था। इम्पॉर्टेंट रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो इनसे जुड़ी जितनी भी गतिविधियाँ रही हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रसिद्धि जो रहेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रसिद्धि। यामिनी रंजन राय जो हैं लोक कलाकार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कलाकार लोक कलाकार है, या लोक कलाकार की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लोक कलाकारों में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पटुआ कलाकार। यामिनी रंजन राय जो हैं स्वयं को पटुआ कलाकार कहलवाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। कोई पटुआ कलाकार कह दे तो बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। सबीह कलाकार, तो ये भी याद रखेंगे, सबीह कलाकार हैं। राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा इनको दी जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इनकी प्रसिद्धि या विशेषताएं जो भी रहेंगी, सारी की सारी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अगला देखेंगे, भारत का पिकासो भी इन्हें कहा जाता है। अभी एम.एफ. हुसैन, मदर टेरेसा, वो चीज़ें बताई गई थी। तो वहाँ पे बताया गया था कि प्राथमिकता अगर है तो भारत का पिकासो किसे कहते हैं, तो प्राथमिकता के तौर पे एम.एफ. हुसैन को कहते हैं। वैसे मिल जाएगा कि भारत का प्रथम पिकासो यामिनी रंजन राय को कहते हैं, लेकिन अगर विकल्प में एम.एफ. हुसैन है तो उन्हें ज़्यादा, एक बार सही भी करवाया जा चुका है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ये प्राथमिकता जो है एम.एफ. हुसैन को देनी है, भारत का पिकासो अगर पूछा जाता है, अगर दोनों लोग विकल्प में हैं तो। अगला देखेंगे कि भारतीय कला का पैगंबर इन्हें कहा जाता है। दिल्ली शिल्पी चक्र संस्था का सूत्रपात इन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रसिद्धियाँ, विशेषताएं या उपाधियाँ हैं यामिनी रंजन राय। तो ये बहुत अच्छे से याद रखनी है, यहीं से जनरली क्वेश्चन आ जाता है इनके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं जो इन्होंने चित्रित की है। तो ईसा मसीह श्रृंखला है, माँ और शिशु इनका चित्र है, और श्रृंखला दोनों है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। ईसा मसीह और बिल्ली वगैरह पे आधारित इन्होंने भी चित्रण किया है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा लोक कलाकार या लोक कला से प्रभावित, कौन सा लोक कला से प्रभावित कलाकार जिसने ईसा मसीह या बिल्लियों की मुद्राओं का अंकन किया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो ये इनके श्रृंखला रहेंगी। अगला देखते हैं, चित्र आ गया भाई। तो आज इस चित्र को यहाँ पे प्रमुखता दी गई है। देखें, प्रमुख चित्र यहाँ पे जो ये है, ये ब्लैक हॉर्स है। तो देखें, हॉर्स तो हर परीक्षा में पूछना बिल्कुल श्योर है। हॉर्स हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, सुनील दास बैल और हॉर्स के लिए पूछे जा चुके हैं। एम.एफ. हुसैन का पसंदीदा जो पशु रहेगा हॉर्स है। यामिनी रंजन राय भी हॉर्स पर चित्रण किए हैं। तो हॉर्स और कई सारे लोग रहते हैं जो हॉर्स से संबंधित हैं, जो हॉर्स को अपना सब्जेक्ट बनाए हैं। तो वहाँ पे घोड़े से संबंधित जितने कलाकार हैं उनको बखूबी याद रखें, क्योंकि बिल्कुल श्योर रहता है घोड़े से क्वेश्चन आना बिल्कुल। तो ब्लैक हॉर्स रहेगा, या काला घोड़ा कह लेंगे। रचनाकार यामिनी रंजन राय हैं, 1940 में इन्होंने निर्मित किया है हॉर्स को। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है, इनका जो घोड़ा रहेगा ये वाला। अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे देखेंगे माँ और शिशु। माँ और शिशु या माता व शिशु कह लें, या माँ और बच्चा कह लें। यहाँ पे रचनाकार इसके देखेंगे, चित्र के सृजनकर्ता कौन है, यामिनी रंजन राय, लोक कलाकार या पटुआ कलाकार।
कागज़ पर जल रंग में इसको निर्मित किया है, 1930 में निर्मित किया है, आधुनिक काल में निर्मित किया है, टेम्परा विधि में निर्मित किया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा देखें इम्पॉर्टेंट रहती हैं। उंगलियों की मुद्राएं देखेंगे, और जो आभूषण बना दिए गए हैं वो वाइट रंग से ही आभूषण बना दिए गए हैं, जो आभूषण बनाए गए हैं। तो एक विशेषता ये पूछी भी जा चुकी है आभूषण वाली, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। माता की मुद्रा याद रखेंगे कि किस मुद्रा में है, शिशु को गोद में कैसे उठाए हैं, और नेत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये विशेषताएं याद रखेंगे। इसके अलावा माता और शिशु जो है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप DSSB वाला जो टॉपिक है उसको देखिएगा। विशेषताओं में देखेंगे कि इस चित्र में माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम को दर्शाया गया है। स्त्रीत्व का संपूर्णता में मातृत्व की अनिवार्यता भारतीय दर्शन की आत्मा है। रेखाओं, वक्रों, अर्धवक्रों के लयात्मक घुमावों से न केवल माँ और बच्चे की शारीरिक संरचनाओं को उभारा गया है, अपितु अलंकरणों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकारों ने हरे, सफ़ेद, स्लेटी व काले रंगों व रेखाओं के बीच बेहतरीन संयोजन स्थापित किया है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, जो आभूषण या अलंकरण को दर्शाया गया उसकी कमी को पूरा करने के लिए रंगों का ही प्रयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब देखें अन्य चित्र देखेंगे। अन्य चित्रों में देखें तुलसी पूजन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रास परिसा, कीर्तन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 पुजारिन या पूजारत स्त्रियाँ या पूजारत स्त्री, तो इनके बारे में और भी सीरीज जो हैं और भी इनके चित्र जो हैं बताए जा चुके हैं। तो यामिनी रंजन राय से संबंधित जितने वीडियो बताए गए हैं वो सारे के सारे देखिए। अगला देखेंगे सीता की अग्नि परीक्षा है, संथाल बाला है, 3 वोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करवाए जा चुके हैं, चित्रों सहित करवाए जा चुके हैं, इनको देखिएगा। रावण जटायु युद्ध रहेगा, वैष्णव का जन्म रहेगा, माँ और बच्चा तो अभी पढ़ ही चुके हैं। तो ये सब इनके चित्र रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला देखेंगे गांव में किसान हैं या गांव के किसान। गांव के किसान, तुलसी पूजन यहाँ पे रिपीट हो गया है। मैन विद द बर्ड रहेगा, संथाल मल्लाह रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल से संबंधित नंदलाल बोस, वही स्त्रियों वाला पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इन जो चीज़ें पूछी जाती हैं या जिस तरीके से पूछी जाती है उन पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। नोट करके पॉइंट रहेगा कि इन्होंने कला का प्रारंभ अवनींद्रनाथ की शिष्यत्व परंपरा में प्रारंभ किया था, लेकिन ये जो है बहुत दिनों तक उस परंपरा में रुचि न रख सके, इसलिए इन्होंने उस परंपरा को त्याग दिया था। मतलब इनके गुरु तो अवनींद्रनाथ ही रहेंगे, लेकिन बंगाल शैली, क्योंकि अवनींद्रनाथ से जुड़े थे तो बंगाल शैली को इन्होंने त्याग दिया था, है ना। इस फिर लोक कलाकार की तरफ या लोक कलाओं की तरफ उन्मुख हो गए थे, वो चीज़ याद रखिएगा। ये अपनी कला में आदिम भारतीय संस्कृति और देसी पद्धति को अपनाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट, कि आदिम भारतीय संस्कृति और देसी पद्धति को अपनाते थे, ये वाला ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो छोटा सा टॉपिक था, जो इससे जुड़ा दूसरा वीडियो है, आप लोग उसको भी देखें अगर नहीं देखे हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है या क्लास वगैरह से संबंधित तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।